आवाहन एक नई वैश्विक संस्था की स्थापना की दिशा में। प्रिय विश्व के नागरिकों, समस्त जीव जंतुओं, संप्रभु राष्ट्रों, मानवता और पर्यावरण के हित में कार्यरत सभी संगठनों और उन व्यक्तियों को जिन्होंने अपने जीवन को अन्य जीवों और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित किया है, आप सभी को विनम्र अभिवादन। आज की वैश्विक परिस्थितियां हमसे एक नई सोच और नए प्रयासों की मांग करती हैं। विश्व के नागरिकों और राष्ट्रों ने अक्सर यह महसूस किया है कि वर्तमान वैश्विक संस्थाओं में ऐसे संरचनात्मक दोष हैं जो मानवता के वास्तविक हितों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र (यूएनओ) की वीटो पावर प्रणाली ने कई बार ऐसे प्रस्तावों को रोक दिया है जो वैश्विक शांति और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। 5 स्थायी सदस्य देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस द्वारा वीटो का प्रयोग समय समय पर यह दर्शाता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन कुछ चुनिंदा देशों के हाथों में सिमट कर रह गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई बार जरूरी बदलाव नहीं हो पाते। मैं, मदन मोहन, अपने व्यक्तिगत अनुभव और गहन चिंतन के आधार पर यह महसूस करता हूं कि दुनिया को अब एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो हर देश और नागरिक को समान अधिकार दे और किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार से मुक्त हो। संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों ने अपने ढांचे और प्रक्रिया में सुधार के बावजूद वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रदान करने में असमर्थता दिखाई है। मानवता के व्यापक हित में एक नई संस्था की आवश्यकता है जो इन चुनौतियों का सामना कर सके। इस संस्था का उद्देश्य केवल कूटनीतिक या राजनीतिक नहीं होगा, बल्कि इसका आधार हर जीव, हर मानव और प्रकृति की रक्षा पर केंद्रित होगा। मानवता, न्याय और पर्यावरण की सुरक्षा हमारे सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। इसलिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो बिना किसी पक्षपात के समान अधिकारों के साथ सभी देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करे। ऐसी संस्था जो न केवल युद्धों को रोके बल्कि उन कारणों को भी समाप्त करे जो युद्धों को जन्म देते हैं। हम सभी जानते हैं कि जितना धन और संसाधन युद्ध, हथियारों और सैन्य संचालन पर व्यय होते हैं, उतने में हम वैश्विक भूख, गरीबी और पर्यावरणीय संकटों को समाप्त कर सकते हैं। युद्ध केवल लोगों के जीवन को तबाह नहीं करते, बल्कि अनगिनत परिवारों को भी सदा के लिए बर्बाद कर देते हैं। आज हमें एकजुट होकर यह प्रण लेना होगा कि हम मानवता के कल्याण के लिए वह कदम उठाएंगे जो वास्तविक और दीर्घकालिक शांति की ओर ले जाए। हमारा उद्देश्य होगा वैश्विक युद्धों को रोकना और उन कारणों को समाप्त करना जो युद्धों का कारण बनते हैं। सभी देशों और क्षेत्रों का समान रूप से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ताकि छोटे और विकासशील देशों की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी बड़ी शक्तियों की। हर स्तर पर पारदर्शिता और लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ताकि किसी भी देश या व्यक्ति को विशेषाधिकार न मिले। मानवाधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, ताकि हर व्यक्ति, हर देश और हर जीव समान रूप से सुरक्षित महसूस करे। मैं, मदन मोहन, सुश्री राजरानी और श्री कृष्ण दत्त के पुत्र, आज दिनांक 15 सितंबर 2024 को ग्लोबल ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, सार्वभौमिक मानवता संगठन की स्थापना करता हूं। यह संगठन वैश्विक शांति, मानवाधिकारों की रक्षा और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करेगा। आइए हम सब मिलकर इस महान यज्ञ में शामिल हों और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर जीव का सम्मान हो और हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। आपका सहयोग, समर्पण और दृढ़ संकल्प इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अनिवार्य है। हम सभी मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां न तो युद्ध का अभिशाप हो और न ही भूख और गरीबी का अंधकार। धन्यवाद। आपका, मदन मोहन, सुश्री राजरानी और श्री कृष्ण दत्त के पुत्र। संस्थापक, ग्लोबल ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, सार्वभौमिक मानवता संगठन, दिनांक 15 सितंबर 2024। आइए एक नई शुरुआत करें।